तो स्टैक का जो लास्ट एप्लीकेशन हम लोग देखे हैं वो क्या था, रिकर्सन था, ठीक है। और वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन था स्टैक का रिकर्सन, वो हम लोग देख लिए। नेक्स्ट स्टैक के लिए जो एप्लीकेशन है वो क्या है, इनफिक्स और पोस्टफिक्स, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्सन करना, या फिर इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्सन करना, या फिर पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन का, ठीक है। अब क्या क्या है ये सब क्या बोले अभी बताएंगे, हम अच्छे से बताएंगे, आराम से देखो इसको। और ये टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। मतलब क्या है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन इससे आएगा, एकदम आसान क्वेश्चन होगा। अगर सही से ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो एक बार में देखकर बना लोगे, हार्डली टाइम लगेगा, मतलब बहुत भी स्लो स्पीड अगर रहा तब भी 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा, बहुत स्लो स्पीड रहा तब भी। समझ रहे हो बात को, एकदम आराम से इसको देखो। जो तो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स है, क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक में हम लोग आ गए। इनफिक्स एक्सप्रेशन से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्सन करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन हम यहां लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं यहां पर। क्या, मान लो इस तरीके से रहे, इस तरीके से मान लो रहे कि एक इनफिक्स दिया हुआ है, एक इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है। क्या है भाई, एक इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या है, a प्लस बी। ए प्लस बी क्या है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है। इनफिक्स मतलब क्या हो गया, बीच में देखो इसका क्या है, बीच में ऑपरेटर है, लेफ्ट में ऑपरेंड है और राइट में ऑपरेंड है। ये क्या हो गया, ए है जो क्या है, ए क्या है, ऑपरेंड है। ये वेरिएबल दोनों ए और बी क्या है, ऑपरेंड है, और प्लस है जो ऑपरेटर है, ठीक है। एक क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं ये क्या है, इनफिक्स है। अब इसको करना क्या है हम लोग को, अब इसके बारे में करना क्या है हम लोग को, इसको करना है पोस्टफिक्स में। क्या करना है, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे भाई, पोस्टफिक्स मतलब क्या है, जो रूट होता है इसका, इसको अगर हम ट्री के फॉर्मेट में देखें तो कैसा दिख रहा होगा, ये ट्री ऐसा दिखेगा कुछ, प्लस लेफ्ट में ए है और राइट में बी है। तो इनफिक्स लिखिए, कैसा दिख रहा है, इनफिक्स मतलब क्या है, इन ऑर्डर ऑफ द ट्री, जो ट्री है उसका इन ऑर्डर लिखना है। इनफिक्स मतलब यही होता है, ठीक है। इनफिक्स कैसे हुआ, ए यहां से आया, ए आया पहले, ए उसके बाद रूट लेफ्ट रूट राइट, यही होता है ना इनफिक्स में। इन ऑर्डर जब हम लिखा करते थे ऐसे ही लिखते थे ना, लेफ्ट रूट राइट, सेम इनफिक्स का ऑर्डर वही है, सेम ऑर्डर है इनफिक्स के लिए भी, ठीक है। लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट रूट राइट, ये क्या हो गया, इनफिक्स हो गया। अगर इस ट्री से हम लिखना चाहे, पोस्टफिक्स लिखना चाहेंगे, कैसे लिखेंगे भाई, पोस्टफिक्स मतलब क्या हो गया, पोस्ट ऑर्डर। मतलब क्या, पोस्ट ऑर्डर में क्या होता था, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर रूट, ऐसे लिखते थे। तो लेफ्ट वाले को मान लो यहां लिखते हैं ए, राइट वाले को लिखते हैं बी, फिर रूट पर जाते हैं प्लस। ये क्या होता, ये होता है इस ट्री का पोस्ट ऑर्डर, मतलब कि पोस्टफिक्स, ठीक है। अब मान लो प्रीफिक्स में आते हैं, अगर हम लोग प्रीफिक्स में आते हैं तो क्या देखते थे, प्रीफिक्स में क्या होता है, ये क्या है मेरा, ये जो आया क्या है, पोस्ट ऑर्डर है, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर है। अगर हम प्री ऑर्डर में आते हैं, प्री ऑर्डर में आते हैं तो क्या देखेंगे, प्री मतलब क्या होता है कि रूट को पहले लिखना है, ठीक है। तो पहले क्या है, रूट लिखा, पहले क्या आ गया, प्री ऑर्डर में क्या आ गया, पहले रूट आया तो प्लस, फिर उसके बाद लेफ्ट गए, लेफ्ट में ए, फिर उसके बाद राइट गए, राइट में मिला बी। ये क्या मेरा हो गया, प्री ऑर्डर हो गया। तो पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर जानते हैं, तो पोस्ट ऑर्डर जैसा है सेम उसी तरीके से पोस्टफिक्स लिखाएगा। एक्सप्रेशन के लिए यहां पर जो नॉर्मल ट्री है डेटा के लिए, उसके लिए हम पोस्ट ऑर्डर बोलते हैं। और जब एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में आता है, जैसे कि रूट में अगर कोई ऑपरेटर रहता है, इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, रूट में अगर ऑपरेटर कोई है और दो ऑपरेंड के बीच में कुछ फाइंड आउट करना, कुछ वैल्यू फाइंड करना है, एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में अगर गिवन है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑर्डर है जो पोस्टफिक्स बन जाता है, और प्री ऑर्डर है जो प्रीफिक्स बन जाता है। लिखने का तरीका सेम है। जैसे पोस्ट ऑर्डर में क्या लिखते हैं, लेफ्ट राइट रूट, यहां क्या लिखते हैं प्रीफिक्स में, रूट लेफ्ट राइट। इनफिक्स में क्या करते हैं, लेफ्ट रूट राइट, यही होता है। सेम वही चीज यहां भी फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर ट्री से तो हम फाइंड कर लिए, ट्री से पोस्ट ऑर्डर इसका हम फाइंड कर लिए, प्री ऑर्डर भी इसका हम फाइंड कर लिए, ठीक है। इस तरीके से हो गए दोनों ट्री से। अब आते हैं डायरेक्टली बिना ट्री, मान लो ट्री नहीं गिवन है, ये ट्री नहीं हम लोग के पास में है, ठीक है, ये ट्री नहीं है हम लोग के पास में। क्यों, क्योंकि अब एक्सप्रेशन अगर इनफिक्स में ऐसा गिवन है, अब इसको ट्री में कन्वर्ट करना, अब फिर से लिखना ये ज्यादा टफ है।
एक तरीका ये भी है, क्या करना है भाई, इनफिक्स है इससे एक ट्री बना लो और ट्री से जो भी पोस्टफिक्स है प्रीफिक्स लिख लो, ठीक है। लेकिन ये इनफिक्स से ट्री बनाएंगे, यहां पर भी कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ना, ये टाइम लगेगा ना, ये टाइम हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं वेस्ट हो, हम डायरेक्टली इस जो एक्सप्रेशन दिया है इस एक्सप्रेशन से ही डायरेक्टली हम पोस्टफिक्स कर लें और प्रीफिक्स भी कर लें, हम यही चाहते हैं, ठीक है। ये ट्री कन्वर्सन हम नहीं चाहते हैं, वो ट्री बनाने में अलग से टाइम लगेगा। ये आसान दिख रहा है a प्लस बी, इसलिए बन गया। अगर कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन रहेगा, ट्री बनाना एक अलग टाइप का काम है, उसमें टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो हम ट्री नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल देखो, a प्लस बी है ना, a प्लस बी मतलब क्या, पोस्टफिक्स करना है ना, ऑपरेटर बीच में है, लेफ्ट में एक ऑपरेंड है, राइट में ऑपरेंड है, तो क्या होना है, पोस्टफिक्स मतलब क्या होना है, ऑपरेटर राइट में जाना है, क्योंकि ऑपरेटर कहां रहता है, ऑपरेटर रहता है रूट में, ऑपरेटर रहता है रूट में, ठीक है। इसको क्या करना है, पहले हम ए को लिखे, पहले हम ए को लिखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, ऑपरेंड अगला क्या है, बी है, अगला बी है, उसके बाद में क्या लिखेंगे, प्लस को लिख दिए। ये मेरा होगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अगर हम प्रीफिक्स में आते हैं, यहां पर पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स कर लेते हैं, ठीक है, और प्रीफिक्स कर लेते हैं, दोनों ही एक साथ में पैरेलल में हम देख लेंगे, ठीक है। अब क्या है, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स गिवन है, अगर तो इनफिक्स गिवन है, अब प्रीफिक्स हम लोग को बनाना है तो क्या करेंगे, प्री मतलब क्या हो गया, रूट पहले आना चाहिए, मतलब ऑपरेटर पहले आना चाहिए, रूट में क्या है, ऑपरेटर होना है, मतलब क्या है कि ऑपरेटर पहले आना चाहिए, बाद में उसका ऑपरेंड आना चाहिए, ठीक है। ऑपरेटर क्या है, प्लस है, तो प्लस पहले आ गया, ऑपरेंड क्या है, ए है और उसके बाद में क्या है, बी है। ये मेरा हो गया क्या, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन हो गया, ये मेरा पोस्टफिक्स हो गया। अब एक चीज नोटिस करो, यहां पर एक चीज नोटिस करो कि ऑपरेटर का ऑर्डर चेंज हुआ है। ऑपरेटर के लिए यहां प्लस था बीच में, तो लास्ट में चला गया और प्लस यहां पहले आ गया है। लेकिन एक चीज नोटिस करो, ए और बी का जो रिलेटिव पोजीशन है, कौन पहले है कौन बाद में है, ऑपरेंड है, ए और बी क्या है, ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड का ऑर्डर चेंज हुआ है क्या, देखो ए के बाद में बी यहां भी आ रहा है, ए के बाद में बी यहां भी आ रहा है, ए के बाद में बी यहां भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑपरेंड का ऑर्डर कभी भी नहीं चेंज होगा, ऑपरेंड का ऑर्डर कभी भी नहीं चेंज होगा, समझ रहे हो, ये बात ध्यान रखना, ऑपरेंड ऑर्डर को कभी नहीं चेंज करना है। यहां पर एक स्टेटमेंट देखो लिखा हुआ भी है, क्या, ऑपरेंड ऑर्डर ऑलवेज फिक्स्ड, मतलब क्या है, ऑपरेंड का ऑर्डर है जो, ऑपरेंड का ऑर्डर है जो हमेशा ही फिक्स होता है। ये जितना भी लिखा हुआ है पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट लिखना है, लिखा हुआ है, इसके हेल्प से हम सारा कन्वर्जन करने वाले हैं। मतलब क्या है कि अगर ये कन्वर्सन करना रहे, इनफिक्स से पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स, ये सब काम करना रहे, तो ये जरूरी है मेरे लिए, ये क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जहां जहां जैसे ही यूज हुआ जिस क्वेश्चन में, सबके लिए, सब कंसेप्ट को बताने के लिए हम क्वेश्चन यहां बताने वाले हैं, उस फॉर्मेट में हम क्वेश्चन बताएंगे कि सारा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज हो जाए, ठीक है। इसके चलते क्या होगा, सबके सब जितना कंसेप्ट है कन्वर्सन का, ये सब याद भी हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल में दोनों काम हम कोरिलेट करते चलेंगे, कौन सा कंसेप्ट कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। ये हम लोग देख लिए क्या कि ऑपरेंड का ऑर्डर चेंज नहीं होता है, लास्ट वाला ऑपरेंड का ऑपरेंड ऑर्डर ऑलवेज फिक्स्ड, मतलब हमेशा ही फिक्स्ड होता है, ठीक है। ऑपरेंड का ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। अब आते हैं एक और दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, ये हम यहाँ ये भी देख लिए हम लोग क्या कि डायरेक्टली हम लोग इनफिक्स एक्सप्रेशन से पोस्टफिक्स या फिर प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्री का जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्री नहीं भी रहे तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इस बार हम ट्री बनाए थे, नेक्स्ट टाइम से ट्री नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, एकदम आराम से देखना है, एकदम बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जितना भी क्वेश्चन पॉसिबल है, जितना भी क्वेश्चन है पॉसिबल, वो सारा क्वेश्चन हम यहाँ बताने वाले हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, मान लो ऐसा रहे a माइनस बी प्लस सी, मान लो ऐसा है, ठीक है। तीन ऑपरेंड है, दो ऑपरेटर है, लास्ट टाइम क्या था, दो ऑपरेंड था, एक ऑपरेटर था। अब ऐसा रहे तो क्या करना है, जब इस तरीके से रहे क्वेश्चन में, दो ऑपरेटर रहे, मल्टीपल ऐसा हो जाए ऑपरेंड ऑपरेटर, तब क्या करना है, तब देखो क्या करना है, दो या दो से ज्यादा रहे, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ये क्या है, a माइनस बी है ना, पहले हम फाइंड किए हैं a माइनस बी का, पहले a माइनस बी का, पहला प्रॉब्लम में a माइनस बी का हम पोस्टफिक्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी का पोस्टफिक्स और a माइनस बी का प्रीफिक्स भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, a माइनस बी के लिए क्या होगा, पोस्टफिक्स, बीच का है जो, बीच का ऑपरेटर कहां जाएगा, लास्ट में जाएगा, किसके लिए, पोस्टफिक्स के लिए, तो क्या हो गया,
ए लिखेंगे पहले, क्योंकि ऑपरेंड का ऑर्डर चेंज नहीं होता है, ए और बी का ऑर्डर चेंज नहीं होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑपरेंड ऑर्डर चेंज नहीं कभी हो सकता है, ठीक है, ये समझ रहे हैं बात को। तो ए और बी का तो ऑर्डर सेम ही रहना है, तो माइनस है तो माइनस पहले चलाएगा कहाँ, माइनस बाद में चलाएगा कहाँ पर, पोस्टफिक्स में, और पहले कहाँ चलाएगा, प्रीफिक्स में, ठीक है। तो ए और बी का पोजीशन क्या है, ए और बी हो गया, उसके बाद माइनस है, पोस्टफिक्स है तो माइनस बाद में चला आया, उसका प्रीफिक्स है तो ए और बी यहाँ है, माइनस पहले चला आया, ठीक है। ये हम लोग यहां तक का काम कर लिए हैं, यहां तक का काम कर लिए, कौन सा है, फर्स्ट वाला जो काम हम कर लिए हैं। अब देखो इस प्लस के लिए ये टोटल जो यहां से यहां तक है क्या दिख रहा है, इस प्लस के लिए टोटल ऑपरेंड दिख रहा है कि मेरा ऑपरेंड ए है, ठीक है। इंटरनली क्या है, इंटरनली ये जो दिख रहा है प्लस को, ये कंप्लीट जो दिख रहा है ये क्या, ऑपरेंड जैसा दिख रहा है। एक ऑपरेंड क्या है, सी है, मतलब क्या है, इसके लिए अगर हम देखते हैं तो एक ऑपरेंड ए है और एक ऑपरेंड मेरा सी है, ठीक है। इस प्लस के लिए एक ऑपरेंड मेरा, ये पूरा इसका जो कैलकुलेशन हम किए हैं, फाइंड किए हैं, तो क्या ए बी माइनस पोस्टफिक्स के लिए या फिर प्रीफिक्स के लिए माइनस ए बी, ये क्या है, प्लस के लिए एक ऑपरेंड है और एक ऑपरेंड ए है, ठीक है। तो आप सोचो कि मान लो इतना लंबा नहीं रहता, मान लो छोटा एक्स रहता है, यहाँ पर एक्स प्लस सी रहता, मान लेते हैं इसको हम एक्स मान लेते हैं, क्या रहता है, एक्स प्लस सी। तो एक्स प्लस सी के लिए पोस्टफिक्स कैसे लिखते हैं हम लोग, एक्स प्लस सी है ना, लिखते हैं एक्स सी प्लस, यही लिखते हैं हम लोग पोस्टफिक्स में, ठीक है। और प्रीफिक्स में क्या करते हैं, प्लस एक्स सी, यही करते हैं ना। अब एक्स का वैल्यू यहां पुट कर लो, एक्स का वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, तो एक्स का क्या वैल्यू है, ए माइनस बी का पोस्टफिक्स, मतलब क्या है, ये जो कंप्लीट यहां से यहां तक है जो एक्स ही है ना, ये जो कंप्लीट है यहां से यहां तक क्या है, एक्स ही है, एक्स है ना, मतलब क्या करना है, एक्स, तो एक्स यहां लिख दिए हैं, उसके बाद में सी आया, उसके बाद में सी को लिखे, उसके बाद में प्लस आया, उसके बाद में प्लस को लिखे। कैसा दिख रहा है, इसको अगर डायरेक्टली ऐसे एक से सब हटा कर देखते हैं तो कैसा दिख रहा है, ए बी माइनस सी प्लस, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो इसका है जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कैसा होगा, ए होगा, क्या, ए बी माइनस सी प्लस, ये क्या है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हो गया। अब प्रीफिक्स में आते हैं, प्रीफिक्स कैसा होना चाहिए भाई, एक्स यहां है ना, एक्स के पहले क्या है, प्लस आना चाहिए, तो यहां प्लस आया, प्लस एक्स, उसके बाद सी। अगर इसको हम देखते हैं डायरेक्टली एक रन में तो क्या करना है, यहां से लिखो प्लस माइनस ए बी सी, क्या है, प्लस माइनस ए बी सी, समझ रहे हो बात को, ये समझ गए, आराम चीज है। इससे फाइंड करने के लिए इनफिक्स से पोस्टफिक्स भी आ गया हम लोग को और प्रीफिक्स भी आ गया, ठीक है। अब थोड़ा और क्वेश्चन को थोड़ा और लंबा करते हैं, ठीक है, थोड़ा और लंबा करते हैं इस क्वेश्चन को, एकदम आराम से देखो, इजी क्वेश्चन है, समझ में आएगा, एकदम आसान चीज है। जो प्रोसेस यहां पर हम इंप्लीमेंट किए हैं अभी, सेम प्रोसेस सब क्वेश्चन में हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करना है, एक और क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, मान लो ए स्टार बी प्लस सी, ठीक है, स्टार ऑपरेटर है, मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, ये क्या है, एडिशन है, जो पहले हम लोग देख रहे थे, ठीक है। मान लो इस फॉर्मेट में कर लेते हैं, क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन है ना, सबसे पहले किसको करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको करेंगे, क्या है, ए स्टार बी, यहां पोस्टफिक्स के लिए लिखे हैं क्या, ए स्टार बी का पोस्टफिक्स क्या होगा भाई, ए बी स्टार, सिंपल, समझ रहे हो। अगर ए स्टार बी के लिए हम अभी लिख रहे हैं, अभी प्लस सी को हम छोड़ देते हैं, इतना के लिए लिख रहे हैं, ए हो गया, समझ गए। उसके बाद हम प्रीफिक्स के लिए क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स के लिए स्टार ए बी, स्टार ए बी, स्टार पहले आ गया, ए बी ऐसे हो गया, ऑपरेंड का ऑर्डर चेंज नहीं होना, देखो ए और बी, ए के बाद बी आया, यहाँ भी ए के बाद में बी आया है, ये समझ गए। अब देखो प्लस सी वाले को करना है, तो प्लस के लिए ये जो कंप्लीट है कैसा दिख रहा होगा, एक ऑपरेंड जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। एक ऑपरेंड ए हो गया, पहला ऑपरेंड ए हो गया, दूसरा ऑपरेंड कौन हो गया, दूसरा ऑपरेंड सी हो गया, ठीक है। ए ऑपरेंड को पहले लिखना है, पोस्टफिक्स क्या करना है, पहले इस ऑपरेंड को लिखना है, उसके बाद में नेक्स्ट वाले ऑपरेंड को लिखना है, लास्ट में ऑपरेटर लिखना है, प्लस लास्ट में जाएगा, मतलब क्या हो गया कि पहला जो है मेरा पहला ऑपरेंड है, इसका वैल्यू क्या है पोस्टफिक्स में, ए बी स्टार, यहां लिख लिए। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में जो अगला ऑपरेंड है क्या है, सी है, तो यहां क्या लिखे, यहां लिखे सी भी आ गया। सेकेंड में देखो फर्स्ट आ गया है मेरा,
यहाँ पर सेकेंड आ गया। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में इस ऑपरेटर को यहाँ लिखना है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर प्लस आ गया। समझ रहे हो बात को, एकदम आसान चीज है, एकदम सिंपल तरीके से जानो। इजी क्वेश्चन है, समझ लोगे, टफ क्वेश्चन भी समझ में आएगा, ठीक है। एकदम बेसिक कंसेप्ट अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं क्या कि यहां देखते हैं, जैसे ओवन वाला का यहाँ प्रीफिक्स भी हम कर लिए हैं। ओवन में क्या है, प्रीफिक्स हम कर लिए हैं। तो इसके बाद क्या करना रहता है भाई, यहाँ क्या होता है, जो ऑपरेटर होता है जो पहले आता है, उसके बाद में ओवन, उसके बाद में टू। ऑपरेटर में क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस पहले आ गया, उसके बाद ओवन, उसके बाद में क्या आना है, टू आना है, मतलब कि यहाँ सी हो गया, ठीक है। ये जो मेरा बन गया, ये जो मेरा बन गया वो क्या बन गया, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हो गया और प्रीफिक्स ये हो गया। मतलब कि यहाँ से अगर नीचे जो ये सब एक्स्ट्रा हम लिखे हैं इसको हटा देते हैं, इसको हम हटा देते क्योंकि अपने हेल्प के लिए हम लिखे, इसका यूज नहीं है। देखो यही मेरा अगर डायरेक्टली दे दिया जाए कि ए स्टार बी प्लस सी और बोल दिया जाए पोस्टफिक्स लिखना है ए बी स्टार सी प्लस, ये क्या है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हो गया। ये क्या है, प्रीफिक्स है, प्लस स्टार ए बी सी। समझ रहे हो, ये बात समझ गए। अब थोड़ा सा और टफ बनाते हैं इसको, थोड़ा सा और टफ बनाते हैं, एकदम आराम से लेवल बाय लेवल हर चीज को समझेंगे। सेम जो प्रोसेस यहां अप्लाई किए हैं सेम प्रोसेस आगे भी अप्लाई करना है, ठीक है। यहां पर क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी स्टार सी डिवाइड डी, ठीक है। इस तरीके से लिखे हैं। अब करना क्या है, सबसे पहले किसको करेंगे भाई, सबसे पहले किसको करेंगे, तो देखो अब याद तो सबसे पहले अभी तक क्या कर रहे थे, जो स्टार्टिंग था उसको हम कर लिए थे, जो स्टार्टिंग था उसको हम सबसे पहले सॉल्व किए थे, यही किए थे ना। लेकिन अब यहां पर ऐसा नहीं करना है। अब करना क्या है, अब करना क्या है कि जिसका प्रायोरिटी हाई है, जैसे प्लस स्टार और डिवीजन, प्लस स्टार और डिवीजन, ये जो तीन ऑपरेटर है जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है सबसे पहले उसको हम सॉल्व करेंगे। जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है, हाईएस्ट किसका है, प्लस स्टार और डिवीजन में स्टार और डिवीजन का हाईएस्ट है, मतलब क्या है, स्टार और डिवीजन का प्रायोरिटी अपने आप में तो इक्वल है, अपने आप ये दोनों इस जितना इसका है स्टार का उतना ही डिवीजन का भी है, सेम प्रायोरिटी दोनों का है, ठीक है। यहां क्या लिखा है, देखो प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए क्या है, स्टार स्टार एंड डिवीजन, क्या बोल रहा है, प्रायोरिटी ऑर्डर जो है इसका क्या बोल रहा है कि इक्वल है। और एसोसिएटिविटी इसका क्या है, लेफ्ट टू राइट। एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है, सिंपल जानो कि लेफ्ट टू राइट अगर एसोसिएटिव है, इसका मतलब क्या कि जो लेफ्ट में रहेगा जो पहले सॉल्व होगा ऑपरेटर, राइट में जो होगा जो बाद में होगा। जैसे क्या, इस तरीके से लेते हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी, तो क्या करते थे, पहले मान लो यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 2 प्लस 3 प्लस 5, तो क्या करेंगे 2 प्लस 3 हम पहले किए, कितना आया 5, अब प्लस 5, टोटल कितना वैल्यू आ गया 10 आ गया। कैसे हम कर लिए भाई, 2 प्लस 3 पहले कैसे किया है, क्योंकि प्लस का जो सिंबल है ये क्या है, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, पहले लेफ्ट वाला प्लस को हम सॉल्व करते हैं फिर राइट वाले को करते हैं। वही चीज यहाँ बता रहा है, सेम चीज को बता रहा है क्या कि एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट है। देखो प्लस माइनस का भी क्या है, एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होता है, सब पहले लेफ्ट वाले को सॉल्व करें फिर राइट वाले को। और स्टार और डिवीजन का प्रायोरिटी इक्वल है, प्लस माइनस का प्रायोरिटी इक्वल है, और स्टार डिवीजन का प्रायोरिटी भी इक्वल है, और स्टार और डिवीजन का एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है। मतलब क्या है, पहले लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे फिर राइट वाले को, चाहे प्लस रहे या डिवीजन रहे, और दोनों का इक्वल ही है, ठीक है। उसके बाद में क्या, एक पावर का भी आएगा जिसका एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। बस यही चीज याद रखना है, इसके अलावा बाकी सबका क्या है, एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। मतलब कि पावर को छोड़कर ये पावर क्या है, मान लो ऐसा रहे 2 पावर, अच्छा ऐसा रहे मान लो 2 पावर 5, 2 पावर 5, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 का पावर 5 बोल रहा है, समझ रहे हो। तो अगर ये मल्टीपल सिंबल रहे कि फिर से यहां पर रहता और फिर यहां 6 रहता, तो सबसे पहले हम इस राइट वाले को सॉल्व करते फिर लेफ्ट वाले को करते, मतलब पहले हम 5 पावर 6 कर लेते, उसके बाद में 2 पावर ए वैल्यू हम करते। समझ रहे हो बात को, इसका मतलब एसोसिएटिविटी का मीनिंग यही होता है क्या भाई, कि लेफ्ट से स्टार्ट करना है सॉल्व करने के लिए या राइट से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग स्टार और डिवीजन में कि लेफ्ट टू राइट है इसका एसोसिएटिविटी, और प्रायोरिटी क्या है, दोनों का ही सेम है। हम क्या बात किए थे, हम बोले थे क्या, जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा उसको पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि स्टार और डिवीजन दोनों ही हाईएस्ट है, इसमें दोनों का ही बराबर है,
पहले ये देख लिए। अब दोनों का जब इक्वल है, इस दोनों का जब इक्वल है तो क्या करेंगे, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग करेंगे। समझ रहे हो बात को? जब दोनों का प्रॉपर्टी इक्वल है कि जितना स्टार का है उतना ही डिवीजन का, तो किसी एक को हम पहले कर लें, ऐसा ही नहीं होगा? किसको पहले करेंगे भाई? तो इस केस में एसोसिएटिविटी गवर्न करेगा क्या, कि एसोसिएटिविटी जिसका लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा। क्या देख रहे हैं, प्लस का भी लेफ्ट टू राइट है और डिवीजन का भी, मतलब स्टार का भी लेफ्ट टू राइट है और डिवीजन का भी है। मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस वाले को सॉल्व करेंगे, बी स्टार सी। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिवीजन का भी स्टार के बराबर ही है प्रायोरिटी और ये दोनों ही लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है। समझ रहे हो, दोनों का ही लेफ्ट टू राइट है। तो पहले क्या किए हम, पहले हम स्टार करेंगे। इसका वैल्यू क्या आएगा, बी स्टार सी का क्या वैल्यू आएगा, अगर हम पोस्टफिक्स करते हैं तो क्या है, स्टार लास्ट में चला जाएगा ऑपरेटर और बी सी स्टार बन जाएगा। मतलब क्या है, बी सी स्टार, ये मेरा आ गया, ये पहला का मेरा वैल्यू आ गया, बी सी स्टार आ गया। ठीक है, पहला मेरा वैल्यू आ गया। ठीक, अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी किसका है, तो इसका बराबर ही था, प्लस का तो अभी नहीं आया है। मतलब क्या करेंगे, अब इस डिवीजन के लिए ये जो टोटल क्या दिख रहा है, डिवीजन के लिए टोटल ऑपरेंड एक दिख रहा है। मतलब क्या है, नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं इसका करेंगे, सेकेंड नंबर में हम इसका कर रहे हैं। क्या है भाई, ये जो डिवीजन के लिए ये तो टोटल क्या है, ये टोटल क्या दिख रहा है, एक ऑपरेंड दिख रहा है। ये ऑपरेंड पहले यहां लिखिए, उसके बाद में अगला ऑपरेंड डी है, डी को यहां लिखेंगे, इसके बाद में क्या आ जाएगा, ये डिवीजन चला गया। समझ रहे हो, ए ऑपरेंड पहले हम लिख लिए यहां पर, उसके बाद में राइट वाला ऑपरेंड हम लिख लिए, उसके बाद सिंबल डिवीजन आ गया। अब मेरा 2 भी हो गया। अब प्लस के लिए क्या देखना है, प्लस के लिए ये कंप्लीट यहां से यहां तक ऑपरेटर है और एक ऑपरेटर ए है। मतलब क्या है, सबसे पहले पोस्टफिक्स से क्या करेंगे, पहला ऑपरेटर को लिख रहे हैं ए, उसके बाद दूसरा ऑपरेटर क्या है, यहां से यहां तक कंप्लीट है, यहां से यहां तक ये क्या है, ए 1 हुआ, यहां से यहां तक का है जो 2 हो गया। पहला ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड और ऑपरेटर में क्या है, प्लस है, तो प्लस यहां चला गया, प्लस यहां चला गया। समझ रहे हो, इस तरीके से ही सॉल्व करना है। अब सेम देखो प्रीफिक्स में क्या करना था, प्रीफिक्स में भी पहले बी स्टार सी का हम करेंगे, क्या हो जाएगा, स्टार बी सी हो जाएगा। यहां क्या आएगा, स्टार बी सी, स्टार बी सी आ गया। उसके बाद में क्या करना है, डिवीजन करना है, तो स्टार बी सी एक ऑपरेंड हो गया, एक डिवीजन है, उसके बाद में डी है। मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑपरेंड यहां लिख लिए है, सेकेंड ऑपरेंड डी है, सेकेंड ऑपरेंड डी है यहां लिख लिए, ऑपरेटर पहले आ जाएगा, डिवीजन कहां चलाया, डिवीजन यहां चलाया। ठीक है, उसके बाद में क्या देखेंगे, जब कंप्लीट यहां से यहां तक हो गया, 2 भी हो गया है, क्या है भाई, एक ऑपरेंड ए है प्लस और एक ऑपरेंड कंप्लीट है, एक ऑपरेंड यहां से यहां तक कंप्लीट है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले में क्या है, प्रीफिक्स है ना, इसका ऑपरेटर पहले आएगा, मतलब कि प्लस पहले आएगा, उसके बाद में पहला ऑपरेंड ए आया, उसके बाद में दूसरा ऑपरेंड का वैल्यू पहले से हमको पता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। समझ रहे हो, तो इनफिक्स का पोस्टफिक्स कैसे हम लिख रहे हैं और प्रीफिक्स कैसे लिख रहे हैं, ये समझ गए। अब मान लो इसको देखो, ये सब हटाते हैं, ये सब हटाते हैं, अब कैसा दिख रहा है, ये क्या ज्यादा क्लियर दिख रहा है, ये मान लो 1 2 सब हम हटा लिए, तो मेरे हेल्प के लिए है, अपने हेल्प के लिए हम किए हैं। ठीक है, ये सब देखो हटा दो, ये सब हटा दो। सेम इनफिक्स से पोस्टफिक्स ए कर लिए और प्रीफिक्स ऐसे कर लिए। जब सॉल्व कर दो ये कुछ क्वेश्चन तो आराम से डायरेक्टली ये लिख सकते हो, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब देखते हैं, अब कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं सेम इसी पैटर्न का, थोड़ा सा मतलब कुछ और ऑपरेटर को मिक्स कर देंगे, कुछ और प्रायोरिटी किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा, यही हो सकता है। समझ रहे हो बात को। एक और क्वेश्चन को देखते हैं, एकदम आराम से देखो, सबके सब समझ में आएगा, एकदम अच्छे से देखो। ए स्टार बी स्टार सी प्लस डी डिवीजन ई माइनस एफ, मान लो ऐसा है, मान लेते हैं ऐसा है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, क्या करेंगे भाई, सबसे पहले देखेंगे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का यहाँ पर कौन सा है। हाईएस्ट किसका है, स्टार और डिवीजन का इक्वल होता है, ये हम जानते हैं, लास्ट क्वेश्चन में देखे हैं। और
ये क्या दोनों स्टार और डिवीजन क्या होता है, लेफ्ट एसोसिएटिविटी होता है। तो एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट रहता है, पहले लेफ्ट वाला सॉल्व होगा फिर राइट वाला। यहाँ क्या है, देखो यहाँ भी स्टार है और यहाँ भी स्टार है, पहले किसको सॉल्व करेंगे, सबसे फर्स्ट वाले को जो लेफ्ट में है। मतलब क्या है, सबसे पहला जो यहाँ सॉल्व होना है, सबसे फर्स्ट में जो सॉल्व होना है वो कौन सॉल्व होगा, फर्स्ट में देखो ए सॉल्व हो गया, ये हो गया मेरा फर्स्ट में। ठीक है, ये फर्स्ट वाले को यहाँ लिख लेंगे, पोस्टफिक्स है ना, पोस्टफिक्स है ना, फर्स्ट वाले को यहाँ हम लिख लेंगे, क्या है ए बी स्टार, ये हम लिख लिए फर्स्ट वाले को। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद में इसके राइट में जो है, इसके राइट में है, इसको हम सॉल्व करेंगे। मतलब क्या है, 1 के बाद ए हो गया 2, सेकंड नंबर में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये स्टार के लिए यहां से यहां तक कंप्लीट क्या दिख रहा है, स्टार के लिए क्या है, ऑपरेंड एक है, स्टार के लिए क्या है, ये कंप्लीट एक ऑपरेंड है। तो पहला ऑपरेंड लिखे, फिर दूसरा ऑपरेंड क्या है, दूसरा ऑपरेंड क्या है, सी आ गया, उसके बाद में क्या किए, उसके बाद में एक स्टार लिख दिए, ये कंप्लीट हो गया, यहां से यहां तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब आगे देखते हैं क्या प्लस है, डिवीजन है, माइनस है। हाईएस्ट किसका है, डिवीजन का है। मतलब क्या है, सबसे पहले हम अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर में कहा है, थर्ड नंबर में हम यहां चले आए, D/E है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, DE/, यही हो गया, ऐसे ही लिखेंगे DE/, यहां हो गया, ये भी मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब प्लस और माइनस आया, प्लस और माइनस में हाईएस्ट किसका प्रायोरिटी है भाई, यहाँ क्या है, प्लस और माइनस का भी इक्वल है और दोनों लेफ्ट टू राइट है। जैसे यहाँ पर स्टार और डिवीजन का है कि दोनों का इक्वल है और लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव भी है, सेम और सेम प्लस और माइनस के लिए है। जो पहले आया है उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। पहले कौन आया है, ए प्लस आया है। मतलब क्या है, ये प्लस का एक ऑपरेंड ए हो गया, एक ऑपरेंड ए हो गया। मतलब यहां से यहां तक जो कंप्लीट है, यहां से यहां तक जो फोर्थ नंबर में आएगा। ठीक है, मतलब क्या है, ये वैल्यू, इसका 2 का वैल्यू देखो यहाँ पहले से मेरे पास लिखा हुआ है, 3 का वैल्यू भी लिखा हुआ है। पहले हम 2 लिखे, पहले हम 2 को लिखे, उसके बाद में यहाँ 3 को लिखे, 3 को लिखे, उसके बाद में क्या है 2 3, उसके बाद में प्लस आया, इसके बाद में आया प्लस आ गया। ठीक है, ये समझ रहे हैं आराम से, ये समझ गए। अब देखो कंप्लीट 4 भी मेरे पास आ गया है, 4 आ गया है। अब 4 आ गया है तो ये टोटल एक ऑपरेंड है। माइनस के लिए क्या होना है, ये कंप्लीट यहां से यहां तक एक ऑपरेंड जैसा बिहेव करेगा। मतलब क्या है, यहां से यहां तक एक ऑपरेंड है। ठीक है, इस ऑपरेंड को हम पहले लिख दिए हैं, फिर राइट वाले ऑपरेंड एफ है, ऑपरेटर यहाँ पर ऑपरेंड है राइट, मैंने फर्स्ट वाला ऑपरेंड यहाँ लिख दिए हैं कंप्लीट, फिर राइट में क्या है एफ है, तो यहाँ पर एफ लिख दिए, फिर बाद में क्या माइनस आया, फिर बाद में माइनस आया। ये सीक्वेंस है, क्या होगा, यहां से यहां तक का जो सीक्वेंस है ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बन गया इसका। ठीक है, मान लो 2 और 3 को यहां से हटा दो, अगर 2 और 3 को हटा दिए अगर, तो यही बन गया मेरा पोस्ट। अब बोलो बीच में गैप आ गया, गैप से कोई दिक्कत नहीं, टिक करना है ना वहां पर एग्जाम में, टिक करना ना है, वहां पर गिवन रहेगा ना, मैच कर लेंगे लाइन से सिंबल कि ए बी स्टार सी स्टार डी स्लैश प्लस एफ माइनस, हो गया, जो मैच कर रहा है उसमें टिक लगा दो। समझ रहे हो, गैप ही आया है इसलिए, क्योंकि अब मान लो बीच में भी कोई आता, इससे थोड़ा गैप देकर लिखे थे। समझ रहे हो, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब इसके बाद में देखो प्रीफिक्स में आते हैं। प्रीफिक्स कैसे करना है भाई, सेम ऑर्डर में करना है, प्रीफिक्स भी सेम ऑर्डर में करना है। जो ऑर्डर पोस्टफिक्स होगा, सेम ऑर्डर में सॉल्व करने का जो ऑर्डर होगा प्रीफिक्स में भी सेम होगा, क्योंकि बाकी सब थ्योरी सेम ही है दोनों के लिए। ठीक है, अब यहां देखते हैं क्या, फर्स्ट में क्या है, ए स्टार बी है, यही है ना, यहां क्या करेंगे स्टार ए बी, पहला हम लिख लिए, स्टार ए बी पहला लिख लिए, फिर सेकंड में क्या करना है, ए वैल्यू स्टार सी। मतलब क्या हो गया कि यहां पर सी लिखेंगे, स्टार कहां आ गया, स्टार यहां पहले आ गया, स्टार यहां क्या हुआ, स्टार यहां पर पहले आ गया, यहां पर सी आ गया। समझ रहे हो बात को, ए एक ऑपरेंड स्टार ए बी हो गया, अगला ऑपरेंड सी हो गया और ऑपरेटर पहले आ गया। ठीक है, मतलब क्या है कि 2 भी मेरा सॉल्व हो गया, यहां से यहां तक क्या हो गया, यहां से यहां तक 1 हो गया, इसके बाद यहां से यहां तक में मेरा 2 हो गया है, 2 सॉल्व हो गया है। अब 3 को देखते हैं, 3 में क्या है D/E, मतलब क्या है स्लैश पहले आएगा, उसके बाद D, उसके बाद E। क्यों, ऑपरेंड का ऑर्डर अपना रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं होता है। ठीक है, D के बाद E आया तो यहाँ भी D के बाद E आना है, यहाँ भी D के बाद E आना है। ठीक है, ऑपरेटर केवल शिफ्ट होता है। ठीक है, यहाँ क्या है /DE हो गया, /DE हो गया। ठीक है, थर्ड भी मेरा सॉल्व हो गया, थर्ड मेरा सॉल्व हो गया। इसके बाद फोर्थ में क्या करना है भाई, फोर्थ में ये 2 और 3 को
2 और 3 को क्या एज्यूम करना है, एक ऑपरेंड 2 है मेरा और एक ऑपरेंड मेरा 3 है, फिर बीच में सिंबल क्या है, ऑपरेटर ए है प्लस, मतलब क्या है, इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, बीच में x है, x प्लस y है, तो प्लस पहले आ जाएगा, फिर x फिर y, मतलब कि प्लस यहां पहले आ गया, उसके बाद में x, उसके बाद में y। ये समझ गए। अब इसके बाद में क्या है, ये मेरा 4 भी हो गया। 4 के बाद में क्या है भाई, माइनस f है। ये कंप्लीट यहां से यहां तक के लिए, यहां से यहां तक क्या मानेंगे, इसको 4 मान लिए, इसको 4 मान लिए, तो 4 हो गया। उसके बाद में ये कंप्लीट 4 हो गया। ये क्या है, ऑपरेंड है, किसके लिए, माइनस के लिए। तो ये पहला ऑपरेंड हो गया, दूसरा ऑपरेंड क्या है, दूसरा ऑपरेंड f है, और माइनस क्या है, माइनस पहले आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, ये सब हटा देते हैं हम, ये सब हम हटा देते हैं, तो जो ये जो एक्सप्रेशन बना है, ये जो एक्सप्रेशन बना है यहां से माइनस प्लस स्टार स्टार ए बी सी स्लैश डी ई एफ, ठीक है, बीच में गैप है, गैप वाले को हटा देंगे, तो कंटिन्यूअस है ये। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है मेरा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक जो हो गया प्रीफिक्स हो गया, और ये यहां पोस्टफिक्स हो गया। ये समझ रहे हैं आराम से, इस तरीके से ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब इतना जो 1 2 लिख रहे थे, ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार समझ लोगे डायरेक्टली लिख लोगे। जैसे क्या, मान लो अब इसको लिखना है, मान लो अच्छा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, फिर इस बार 1 2 नहीं लिखेंगे, ठीक ना, डायरेक्टली लिखेंगे, डायरेक्टली प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, इस बार डायरेक्टली हम लिखते हैं, इस बार डायरेक्टली लिखते हैं। चलो ऐसे लिखते हैं, मान लो a प्लस बी स्टार सी डिवाइड डी स्टार ई प्लस एफ। ठीक है, इस तरीके से मान लो लिखा हुआ है। तो क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है भाई, हाईएस्ट में देखो स्टार है, डिवीजन है और स्टार है। ठीक है, हाईएस्ट में ही है। तो इसमें क्या है, स्टार और डिवीजन में क्या है भाई, लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है। क्यों, क्योंकि एसोसिएटिविटी दोनों का ही लेफ्ट टू राइट है, मतलब पहले लेफ्ट में जो आया है उसको सॉल्व करेंगे। क्या है, बी स्टार सी, बी स्टार सी है। ठीक है, इसको हम सॉल्व किए, क्या लिख रहे हैं यहां पर, स्टार बी सी, पोस्टफिक्स के लिए, अच्छा स्टार बी सी नहीं, बी सी स्टार, बी सी स्टार, बी सी स्टार पोस्टफिक्स में क्या है, स्टार बाद में चला गया, बी सी स्टार हो गया। ठीक है, प्रीफिक्स को भी पैरेलल हम लिख रहे हैं। प्रीफिक्स में क्या लिखना है, प्रीफिक्स में क्या करना है, यहां पर क्या करना है, अच्छा 2 लिखे कंफ्यूज हो सकते हो, एक ही देखो। पहले क्या है, पोस्टफिक्स देखते हैं, बी सी स्टार ऐसे है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, पोस्टफिक्स है ना, इसके बाद में अगला सिंबल क्या है, लेफ्ट से राइट जाएंगे। ये तो सॉल्व हो गया है, पहले ये मेरा सॉल्व हो गया, इसके बाद हम यहाँ राइट में, यहाँ क्या है, डिवीजन मिला है, मतलब कि ये टोटल डिवाइड डी, मतलब क्या हो गया कि पहला ए हो गया ऑपरेंड, दूसरा क्या है, दूसरा डी हो गया, उसके बाद में क्या है, ऑपरेटर आया है। ठीक है, ये समझ गए। अब यहां से यहां तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब स्टार वाले को करना है। स्टार में क्या करना है, ई है ना, एक ऑपरेंड ए, एक तो यहाँ लिखा हुआ है पहले से, उसके बाद में ई, उसके बाद में क्या है, स्टार आ गया। ठीक है, अब यहां से यहां तक सॉल्व हो गया है। ठीक है, यहां से यहां तक सॉल्व हो गया। अब क्या है, देखो यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तो क्या कंटिन्यूटी में यहां सॉल्व करते जा रहे हैं, तो इस प्लस को सॉल्व कर दे, नहीं इसको पहले हम नहीं कर सकते हैं, पहले हम अब इसको नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये जब कंप्लीट हो गया है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, दोनों का सेम है सिंबल, अगर इसका एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, क्या है, प्लस माइनस का एसोसिएटिविटी क्या है, प्लस और माइनस इक्वल होता है, और लेफ्ट टू राइट इसका एसोसिएटिविटी ऑर्डर होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इस वाले प्लस को हम पहले करेंगे, ऐसा नहीं कंटिन्यूअस में सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम सॉल्व कर दे, नहीं गलत हो जाएगा, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। इसी को सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया, यहां पर ए और इसका वैल्यू जो हो जाएगा और प्लस, यही होगा ना, मतलब कि पहले हम ए लिख लिए, इसके बाद में ए टोटल, इसको हम यहां से यहां तक लिख दिए हैं कंप्लीट, बी से लेकर ई तक, बी से लेकर ई तक कंप्लीट मेरा है, सॉल्व किया हुआ। उसके बाद में ए, इसको लिखे, उसके बाद में क्या आ गया, प्लस आ गया, उसके बाद में आ गया प्लस। ठीक है, ये कर लिए। अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में क्या है कि ये प्लस एक और आया है। ठीक है, ये सॉल्व हो गया, इसके बाद में अगला प्लस देखते जाएंगे, कहां मिला, यहां मिला है, तो ये प्लस आ गया। इस प्लस के लिए ये कंप्लीट एज ऑपरेंड बिहेव करेगा, ए से लेकर ई तक, ए से लेकर ई तक क्या करेगा, ऑपरेंड जैसा बिहेव करेगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक ऑपरेंड एक है। पहला ऑपरेंड लिख लिए, अगला क्या है, ऑपरेंड एफ है, अगला ऑपरेंड एफ है, उसके बाद क्या आना है, उसके बाद प्लस आना है। ये जो एक्सप्रेशन हुआ ना,
ये एक्सप्रेशन है पोस्ट फिक्स। देखो 1 2 लिखे बिना बन रहा है ना, समझ रहे हो। सेम ऐसे ही प्रीफिक्स वाले को बनाते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स वाले को बनाते हैं, क्या करना है सबसे पहले बी स्टार सी को सॉल्व करना था। बी स्टार सी को मतलब क्या हो गया, यहां पर लिख सकते हैं स्टार बी सी, स्टार बी सी सॉल्व हो गया। फिर डिवीजन वाले को, डिवीजन पहले आ गया, बाद में क्या है यहाँ डी आ गया, ठीक है। उसके बाद में स्टार आया है, स्टार आया है तो स्टार को यहाँ पहले लिख दिए, उसके बाद में ई आ गया, उसके बाद में ई आ गया, उसके बाद में क्या है ई, बी से लेकर ई तक हो गया है। उसके बाद में क्या है इस वाले प्लस को करना है, मतलब क्या है इस वाले प्लस को करना है अगर, तो यहां लिखेंगे प्लस आ गया ए और अगला ऑपरेंड जो यहां से यहां तक हो गया, ठीक है। ए भी सॉल्व हो गया। उसके बाद में क्या है एफ है ना, तो एफ यहां आ जाएगा, एक और प्लस यहां चला आएगा, ठीक है। ये प्लस है जो इसे यहां से यहां तक लेंगे तो प्लस स्टार्टिंग में आ गया, पहला ऑपरेंड दूसरा ऑपरेंड, प्लस स्टार्टिंग में आ गया, देखो प्लस यहाँ स्टार्टिंग में आया है, उसके बाद पहला ऑपरेंड यहां से यहां तक, फिर दूसरा ऑपरेंड सेम हो गया, ठीक है। ये मेरा जो बना है, ये जो मेरा बना है ये क्या है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स नोटेशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इनफिक्स से पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स कन्वर्ट करना हम लोग को लगभग आ गया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। एकदम आसान चीज है, समझोगे समझ में आएगा, कोई हार्ड नहीं है, एकदम आसान चीज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम सिमिलर वैसा ही कुछ नया हो सकता है, एक नया ऑपरेटर रहे, कुछ ऑपरेटर एक्स्ट्रा ऐड हो, ठीक है। देखते हैं फिर से, ए पावर बी स्टार सी पावर डी डिवाइड ई प्लस ए, ठीक है। मान लो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये क्या है इनफिक्स एक्सप्रेशन है, लिखा हुआ है मेरे पास में, ठीक। अब इसको करना क्या है पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। अब इसको अच्छे से ध्यान देना, इसको अच्छे से ध्यान दो। यहां पर क्या दिख रहा है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है भाई, जब मूव कर रहे हैं हम यहां पर तो पहले देखें क्या कि ये पावर है, पावर सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका होता है, पावर का होता है। ये बात समझ रहे हैं हम लोग। जब सबसे हाईएस्ट इसका होता है तो देखें क्या कि और इससे ज्यादा भी कोई है क्या प्रायोरिटी का, इससे ज्यादा देखो स्टार है, कम ही है, एक और पावर मिला, मतलब क्या है इसके बराबर का है। जब इक्वल प्रायोरिटी मिलता है हम लोग को तो क्या करते हैं हम लोग, हम देखते हैं क्या कि एसोसिएटिविटी कैसा है, मतलब कि लेफ्ट टू राइट है या फिर राइट से लेफ्ट है। देखो यहाँ पर पावर के लिए क्या है, पावर के लिए क्या है एसोसिएटिविटी जो है क्या है राइट टू लेफ्ट है, क्या है राइट टू लेफ्ट। मतलब क्या है राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर यहाँ भी पावर है और यहाँ भी पावर है, सबसे पहले ए पावर को सॉल्व करेंगे फिर इस वाले को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो बात को। सबसे पहला जो सॉल्व होगा कौन सॉल्व होगा, सबसे पहला में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला में सी पावर डी को, यहां क्या लिखे, यहां पर लिखते हैं, चलो यहां पर लिखते हैं सी पावर डी है ना, तो यहां से सी डी पावर, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लिए, पोस्ट में देखना है सी डी पावर हम लिख लिए, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में इस वाले को सॉल्व करना है सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर में कौन है ए है, क्योंकि इसका और इसका सेम प्रायोरिटी है, लेकिन एसोसिएटिविटी क्या है राइट टू लेफ्ट है। राइट पहले वाले सॉल्व होगा और लेफ्ट बाद में सॉल्व होगा, ठीक है। राइट पहले होगा लेफ्ट बाद में सॉल्व होगा। लेफ्ट में यहां पर क्या है सेम ऑपरेटर क्या है, यहां पर पावर है, क्या होगा ए पावर बी, मतलब क्या हो गया ए बी पावर, क्यों पोस्ट फिक्स है तो ए बी पावर हो गया, ठीक है। अब ए भी सॉल्व हो गया, ए भी सॉल्व हो गया। इसके बाद में किसका प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो यहाँ पर देखो स्टार है, यहाँ डिवीजन है, यहाँ प्लस है, तो स्टार डिवीजन का हाईएस्ट है, लेकिन एसोसिएटिविटी स्टार और डिवीजन का लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट से राइट जाना है। मतलब पहले कौन सॉल्व हुआ, पहले इसको सॉल्व करना है स्टार को, तो यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे थर्ड वाले में सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टार सॉल्व करना है, एक हो गया, इसका वैल्यू ए है, इसका वैल्यू यहाँ पर है, स्टार करना है, मतलब कि पहला वैल्यू सेकेंड वैल्यू, उसके बाद में क्या किए, उसके बाद में स्टार लग गया, ठीक है। तो थर्ड वाले का यहाँ से यहाँ तक में हो गया कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक थर्ड वाले का हो गया। अब है डिवीजन, डिवीजन का मतलब क्या हो गया कि एक ऑपरेंड यहाँ से यहाँ थर्ड का जो आउटपुट आया है, थर्ड वाले का जो आउटपुट है यहाँ से लेकर यहाँ तक डी तक मान लो है, डी तक ही है, यहाँ से इंड है डी पर ही, डिवीजन कवर नहीं अभी किए थे थर्ड में। इसके बाद में डिवीजन के लिए क्या है
थर्ड का जो आउटपुट है वो ऑपरेंडो 1 हो जाएगा, एक ऑपरेंड 2 है जो ई हो गया, मतलब क्या ऑपरेंडो 1, इसके बाद में ई को लिखे, इसके बाद में क्या है डिवीजन आ गया। समझ रहे हो बात को, मतलब क्या है फोर्थ में यहां से लेकर यहां तक हम सॉल्व कर लिए, ई तक सॉल्व कर लिए, इसके बाद में क्या है प्लस ए आया है। ठीक है, अब प्लस ए आया है मतलब क्या है, पहला ऑपरेंड 4 का आउटपुट, 4 का आउटपुट यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, इसमें पहला ऑपरेंड का आउटपुट यहां लिख लिए, इसके बाद में दूसरा ऑपरेंड क्या है ए है, ए लिख लिए, इसके बाद ऑपरेटर क्या है प्लस है, तो प्लस आ गया। ठीक है, ये समझ गए हो, ये आसान चीज है। कैसे इनफिक्स से पोस्टफिक्स बनाया, अगर पावर दो जगह आया है, इसमें बेसिक एक ही चीज हम बताने वाले हैं। क्या बताए कि जब पावर रिपीट हो रहा है तो राइट वाले को पहले करेंगे, लेफ्ट वाले को बाद में करेंगे। अब बोलो कि लेफ्ट में अगर यहां पर करते पहले इसको सॉल्व करते तो आंसर डिफर करता क्या, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं करता। क्यों, क्योंकि ये पावर यहां पर है और एक पावर बहुत बाद में है, बीच में एक और ऑपरेटर है, यहां पर नहीं डिफर करता। लेकिन मान लो कंटिन्यूअस पावर रहता तो डिफर करेगा। एक क्वेश्चन हम बताएंगे अभी, इसमें डिफर करेगा। मान लो पावर यहां ना रह के यहां रहेगा, अगर मान लो यहां रहेगा तब डिफर कैसे करेगा वो भी हम बता रहे हैं। ठीक है, अभी देखो इसको करना है क्या, प्रीफिक्स में करना है। तो क्या है, सबसे पहले ऑर्डर सेम रहेगा करने सॉल्व करने का। पहले O1 को किए क्या है C पावर D, मतलब क्या हो गया पावर C D, क्यों प्रीफिक्स करना है, पहले ऑपरेटर आएगा। ठीक है, पावर C D हो गया। इसके बाद में क्या है 2 में क्या है A पावर B करना है, तो यहां क्या हो गया पावर A B। ऑपरेंड का ऑर्डर चेंज होता नहीं है, केवल ऑपरेटर ही पहले आता है। ठीक है, 2 हो गया। थर्ड में क्या करना है, थर्ड में 2 और O1 को ऐसे लिखे, 2 और O1 लिखे, ऑपरेटर है स्टार पहले आ गया, स्टार पहले आ गया। ठीक है, ये देख लिए थर्ड हो गया मेरा। फोर्थ में क्या करना है, फोर्थ में एक डिवीजन है, फोर्थ में एक डिवीजन है, मतलब क्या है डिवीजन आ जाएगा पहले और ई यहां पर चला आएगा, क्योंकि ऑपरेंड का ऑर्डर चेंज नहीं होना है। ठीक है, ऑपरेटर केवल मूव करता है आगे और पीछे जहां भी मूव करना है। ठीक है, ए हो गया। इसके बाद फोर्थ का आउटपुट ये आ गया है, उसके बाद में क्या है प्लस ए है, मतलब कि प्लस यहां पहले मूव कर गया, प्लस यहां पहले मूव कर गया, और उसके बाद में क्या है यहां ए आ गया। ये जो मेरा हो गया आउटपुट, ये आउटपुट हो गया क्या है प्रीफिक्स का आउटपुट है। ठीक है, ये समझ गए, इससे इनफिक्स से पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स बनना ये हम समझ गए। अब देखो एक और चीज हम बता रहे हैं क्या, कि मान लो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की जगह पर क्वेश्चन कुछ ऐसा रहता कि ये जो पावर है यहां पर ही रहता अगर। ठीक है, ये पावर यहां रहता। ठीक है, ये क्वेश्चन और देखते हैं उस केस के लिए, तो समझ में आएगा हम लोग को एक्चुअल में कि एसोसिएटिविटी क्यों हम बात कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट होने में प्रॉब्लम क्या हो सकता है जो। ठीक है, एकदम आराम से समझो, बेसिक क्वेश्चन है, सब बताएंगे और हर चीज समझ में आएगा। जितना पॉइंट हम लिखे हैं साइड में, ये सब पॉइंट को हम कोरिलेट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी देखो बस आराम से, यहाँ क्या है A स्टार B पावर C पावर D पावर E डिवीजन F। ठीक है, A है। अब देखो यहां पर क्या है, स्टार है हाईएस्ट प्रायोरिटी अभी तक का, फिर आगे मूव किए, यहां क्या है पावर मिल गया, ये अब हाईएस्ट हो गया। 1 पावर 2 पावर 3 पावर है, ये तीनों पावर में पहले किसको सॉल्व करेंगे, पहले किसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस पावर का तो सेम है ना, 3 पावर है, तीनों का तो सेम रहेगा प्रायोरिटी, तो सॉल्व किसको करना है भाई। इसके लिए ही हम लोग बात करते हैं कि पावर का एसोसिएटिविटी है जो राइट टू लेफ्ट है, इसके लिए ही बात करते हैं। मतलब क्या है कि यहां पर 3 पावर है, 3 पावर है, 1 2 3 पावर है, सबसे पहले थर्ड वाले को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद में राइट से आएंगे थर्ड वाले को, फिर यहाँ पर सेकेंड वाले को करेंगे, लेफ्ट आ रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर O1 पर आएंगे। यही होता है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट करेंगे। इसका आउटपुट क्या आना है भाई, राइट टू लेफ्ट में पहले इसको सॉल्व किया, क्या आ गया D E पावर, उसके बाद में क्या हो गया C है, यहां पर क्या हो गया, अच्छा F है ना, F पावर G एक और करो यार, पावर G एक और करते हैं, एक और करते हैं पावर G। क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं, ये डिफरेंस हम कुछ शो करना चाह रहे हैं, इसके लिए हम कर रहे हैं, एक और पावर G कर लो। ठीक है, एक और पावर G, यहाँ पर क्या है पावर में क्या है, यहाँ फोर्थ भी आ गया। ठीक है, 1 2 3 4, सबसे पहले सॉल्व कौन होगा, सबसे पहले सॉल्व कौन होगा, फोर्थ वाला होगा। ठीक है, मतलब क्या यहाँ पे लिखेंगे F G पावर, ये हो गया, समझ गए, F G पावर यहां पर हम लिख दिए जो। ठीक है, उसके बाद में कौन होगा, थर्ड वाला सॉल्व होगा। थर्ड में क्या है D E पावर होगा। ठीक है, यहां क्या होगा D E
पावर हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला होगा, सेकंड के लिए एक तरफ में C आएगा, एक तरफ में C, एक तरफ में ये जो ऑपरेंड है D पावर जो किए हैं D पावर हो गया, उसके बाद में यहां पर फिर एक और पावर आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ए सेकंड वाला को हम सॉल्व कर लिए, इसके बाद में O1 पर आएंगे, O1 के लिए क्या है, यहां पर आएगा क्या B, उसके बाद में ए कंप्लीट यहां से यहां तक के लिए E तक के लिए कंप्लीट रहेगा, फिर पावर आया, फिर से एक पावर यहां पर आया, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि यहां से यहां तक का एक स्टार है, यहां पर पावर सॉल्व हो गया है ना, पावर अब सॉल्व हो गया। अब देखो यहां पर पावर सॉल्व हो गया है, अब स्टार पर हम आते हैं। जब हम स्टार पर आते हैं तो क्या दिखेगा यहां पर ए, और राइट में यहां से लेकर तीनों पावर को जो हम सॉल्व किए हैं कहां तक, ई तक जो हम किए हैं, बी से लेकर ई तक जो किए हैं, यहां बी से लेकर ई तक जो किए हैं, एक आउटपुट हमको मिला है कहां तक, बी से लेकर ई तक, मतलब ई तक में 1 2 3 पावर भी है, ये तीनों पावर भी है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या है, इसका आउटपुट है। तो इस स्टार के लिए क्या है, ए ऑपरेंड 1 हो गया, ए ऑपरेंड 1 हो गया ए, उसके बाद ऑपरेंड 2 क्या हो गया, बी से लेकर ई तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ए यहां से यहां तक ये हो गया, इसके बीच में क्या रहना है, ये स्टार कहां जाना है, स्टार इसके बीच में आएगा, यहां पर स्टार आएगा, ठीक है। हम इसको स्पेस और बनाने के लिए FG को थोड़ा आगे शिफ्ट करते हैं, FG पावर को थोड़ा आगे शिफ्ट करते हैं स्टार को अच्छा से बनाने के लिए। यहां क्या हो गया, स्टार FG और एक पावर यहां पर भी था, ठीक है। स्टार FG हम कर लिए, मतलब क्या है, ये स्टार मेरा सॉल्व हो गया। अब हम यहां से लेकर कहां तक, ई तक हम सॉल्व कर लिए, ठीक है। यहां FG भी सॉल्व पहले से है। अब इस डिवीजन के लिए ए ऑपरेंड 1 हो गया, ये कंप्लीट है जो ऑपरेंड 1 हो गया, ऑपरेंड 2 में क्या है FG, यहां से देखो यहां से स्टार तक अगर लेते हैं हम, यहां से ए से लेकर स्टार तक जो है, ए से लेकर स्टार तक जो यहां पर आया है, मतलब ई तक का वैल्यू यहां पर स्टार तक का है। ए ऑपरेंड 1 डिवीजन के लिए ए ऑपरेंड 1 हो गया, यहां से लेकर ए तक, ए से स्टार तक। ऑपरेंड 2 क्या है, यहां से एफ और जी के लिए FG पावर हो गया, और यहाँ डिवीजन है, डिवीजन यहाँ लास्ट में आएगा, ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 यहां से यहां तक के लिए, और डिवीजन आ गया। समझ रहे बात को, ये इस तरीके से हुआ। अगर ये रहता, अगर ये लेफ्ट एसोसिएटिविटी में अगर सॉल्व करते, उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता था, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये बाद में आया, फिर इसको सॉल्व करेंगे, या बाद में फिर इसको सॉल्व किए, या बाद में, उसके बाद हम F पावर G को करते। अच्छा यहां पर डिफरेंस नहीं दिख रहा है क्या, एक और क्वेश्चन हम बताएंगे जहां पर कि इसके अगर राइट टू लेफ्ट जो एसोसिएटिविटी में हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर लेफ्ट टू राइट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। यहां पर नहीं दिख रहा है, यहां पर नहीं दिख रहा है, इसका रीजन क्या है, एक स्टार यहां भी है। चलो रीजन छोड़ो, पहले देखते हैं इनफिक्स से प्रीफिक्स हम करते हैं इसको, ठीक है। इनफिक्स से प्रीफिक्स करते हैं, और ऑर्डर जो एसोसिएटिविटी ऑर्डर पर डिफरेंस है वो हम ऑब्जर्व करते हैं, एक और क्वेश्चन लिखकर ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से, ठीक है। यहां पर क्या है, प्रीफिक्स लिखना है सेम इस स्टेटमेंट का। इस ऑर्डर में क्या होगा, प्रीफिक्स में सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, यहां क्या है, पावर FG, सबसे पहले इसको लिख लिए। उसके बाद में DE है, DE पावर है, मतलब क्या, पावर DE हो गया, पावर DE हो गया। उसके बाद में C है, तो क्या हो गया, पावर C DE हो गया, ठीक है। उसके बाद में B आया, यहां पर B आ गया, इसके पहले एक और पावर रह गया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में कंप्लीट है, स्टार के साथ में यहां पर आया है, मतलब क्या है, यहां पर स्टार हो गया, यहां A और B से लेकर ई तक तो हम पहले किए हुए हैं, बी से लेकर ई तक, यहां तक, इस पावर तक हम लोग ई तक किए हुए हैं, यहां आ गया, तो स्टार ए सेकेंड का एक्सप्रेशन हो गया। इसके बाद में डिवीजन के लिए है, तो यहां डिवीजन हो गया, ए एक एक्सप्रेशन, एक ये हो गया, मतलब ये जो आउटपुट आया है, ये जो आउटपुट है क्या है, प्रीफिक्स है, ये आउटपुट है जो प्रीफिक्स है, ठीक है। तो इसका इनफिक्स से पोस्टफिक्स कैसे करते हैं वो भी हम देख लिए हैं, और प्रीफिक्स कैसे करते हैं ये भी हम देख लिए हैं, ठीक है। मतलब इनफिक्स टू पोस्टफिक्स या फिर प्रीफिक्स, मतलब इनफिक्स से कहीं भी करना रहे, या तो पोस्टफिक्स में करना रहे या तो प्रीफिक्स में करना रहे, दोनों ही हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। चाहे कितना भी वेरिएबल यहां पर आ जाए, मतलब ऑपरेंड कितना भी आ जाए, ऑपरेटर कितना भी आ जाए, कोई भी ऑर्डर रहे, हम आराम से सॉल्व कर लेंगे,
ठीक है, ये बात हम लोग समझ रहे हैं। अब देखो, अब इसके ऑर्डर के लिए हम बता रहे हैं क्या दिक्कत आएगा। इसे राइट टू लेफ्ट करेंगे, देखो क्या दिक्कत आएगा। मान लो ऐसा एक्सप्रेशन एक है 2 पावर 3 पावर 1 है ऐसे, या फिर यहां पर मान लेते हैं यहां भी चलो 2 है, ठीक है 2 है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अगर लेफ्ट टू राइट हम करते हैं, नॉर्मली क्या करना है इसमें, राइट टू लेफ्ट करना है। तो राइट टू लेफ्ट अगर सही तरीके से हम करते हैं तो क्या दिखेगा हमको, सबसे पहले राइट करेंगे 3 पावर 2, 3 पावर 2 इसको सॉल्व किए, कितना गया 9 हो गया, 3 पावर 2 3 का स्क्वायर हो गया, मतलब 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, तो 2 पावर कितना हो गया, 2 पावर 9 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 पावर 9 कितना होता है 512, यही वैल्यू होता है ना, 512 होता है। अब देखो मान लो पहले हम लेफ्ट को करेंगे, ये क्या है मेरा सही वैल्यू है, क्यों, सबसे पहले हम राइट को किए हैं फिर हम लेफ्ट को सॉल्व किए हैं, तब मेरा वैल्यू ये आता है, यही आना भी चाहिए, ठीक है। अब मान लो लेफ्ट को अगर हम पहले सॉल्व कर लेते लेफ्ट वाले को, तब क्या होता भाई 2 पावर 3 पहले कर लेते, तो 2 पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 पावर 3 कितना होता है, 2 पावर 3 मतलब 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब क्या है 8, उसके बाद में अगला पावर यहां आया 2, कितना हो गया 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 8 पावर 2 है, 8 स्क्वायर मतलब क्या हो गया 64। देखो ओरिजिनली वैल्यू क्या आना चाहिए था, 512 आना चाहिए था, यहां क्या है 64 आ रहा है। समझ रहे हो बात को, यही डिफरेंस है। अगर लेफ्ट से राइट अगर कर देंगे तो वैल्यू इसका चेंज हो जाएगा। इसलिए एसोसिएटिविटी ऑर्डर के लिए बस एक ही चीज याद रखना, क्या, जो पावर होता है वो क्या होता है, राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, ठीक है। बाकी सब क्या है, लेफ्ट टू राइट रहेगा, केवल पावर है जो उल्टा जाएगा, राइट से लेफ्ट की ओर पावर का जाएगा, ठीक है। बाकी सब क्या है, लेफ्ट से राइट ही रहता है। और एक और चीज याद रखना, क्या, प्लस माइनस का प्रायोरिटी इक्वल होता है, और स्टार और डिवीजन का प्रायोरिटी इक्वल होता है, और सबसे ज्यादा इसका होता है, मतलब कि प्रायोरिटी ऑर्डर में इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, ये दोनों का इक्वल है, इससे ज्यादा ये दोनों का है, और ये दोनों की आपस में दोनों इक्वल है, इससे ज्यादा पावर का सबसे हाईएस्ट है पावर, उसके बाद में स्टार डिवीजन हो गया, उसके बाद में प्लस माइनस हो गया, ठीक है। अब कैसा भी रहे, कोई भी एक्सप्रेशन अगर दे दिया जाए इनफिक्स में, तो इनफिक्स से पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स आराम से बना लोगे, अब इसमें डाउट नहीं होगा। कहीं कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, एक बार देखना किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, एकदम आराम से इसे बताए थे कि पहले मान लो 1 करना है ऐसे, तो इसको ऐसे हम सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद में 1 2 3 तो नंबरिंग था, पहले हम इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये 1 हो जाता है, फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करना है तो इसको 2 हो जाता है, फिर इसको सॉल्व करना है तो इसको थर्ड बार में करते हैं, फिर इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से यहाँ तक फोर्थ करते हैं, उसके बाद में ये स्टार करना है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए फिफ्थ करते हैं, फिर से ये कंप्लीट करना है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए 6 करते हैं। समझ रहे हो बात को, इस तरीके से सॉल्व करना, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे या 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करना, इसके बाद में अपने आप क्लैरिटी आ जाएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़े, डायरेक्टली लिख सकते हो इसको, ठीक है। ये हम लोग समझ गए कि इनफिक्स से पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, ये समझ गए। अब एक और चीज आता है, क्या, एक और चीज क्या है कि इनफिक्स से तो हम पोस्टफिक्स कर लिए और प्रीफिक्स कर लिए, ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना हमेशा ही, जो हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एक्सप्रेशन का, जैसे इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू हम फाइंड आउट किए हैं, इसका वैल्यू हम फाइंड किए ना, कितना आया है 512, ये जो वैल्यू फाइंड करते हैं, ये वैल्यू हम लोग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन से ही फाइंड करते हैं। इसका रीजन बस यही है कि पोस्टफिक्स में कम टाइम में फाइंड होता है। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन अगर कोई गिवन है, इसमें एक स्कैन करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाता है, जबकि बाकी इनफिक्स और प्रीफिक्स से करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, मल्टीपल स्कैन करना होगा। स्कैन मतलब क्या, रीड कर रहे हैं सिंबल को, स्कैनिंग हो गया, रीड करना, ठीक है, स्कैन करने का मतलब रीड करना हो गया। तो पोस्टफिक्स में बस एक बार ही ऐसे हम रीड करते हैं तभी सॉल्व हो जाता है, वैल्यू मिल जाता है हमको। लेकिन इनफिक्स और प्रीफिक्स में प्रॉब्लम क्या है कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ से आगे आए, फिर पीछे जाए, फिर पीछे जाए, ऐसे करके टाइम ज्यादा लगता है। तो इसके चलते ही हम लोग इनफिक्स में कोई एक्सप्रेशन होता है, इसको हम लोग पोस्टफिक्स में कर लेते हैं, और प्रीफिक्स अगर गिवन है इसको भी हम लोग पोस्टफिक्स में कर लेते हैं। समझ रहे हो, इनफिक्स को भी पोस्टफिक्स बना लेते हैं और प्रीफिक्स को भी पोस्टफिक्स ही बना लेते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो अभी हम लोग इनफिक्स से पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स देख लिए थे। अब हम लोग क्या देखेंगे,
देखो ये पहला पार्ट हम लोग देख लिए हैं, दूसरा पार्ट में क्या है, दूसरा में क्या है, प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स बनाना। ये सेकेंड पार्ट में क्या है, प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स बनाना है, ठीक है।